जी। यहाँ पे तो भाई कहीं भी नहीं है, 21 के बाद यहाँ फरार कहीं भी नहीं। 40 में कितने आरोपी? आज 2 लोगों का MCR हुआ। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अव्वल दिन से ये कोशिश कर रही थी कि तमाम ही लोग जल्द से जल्दी रिहा हो, मगर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकारी दबाव पुलिस डिपार्टमेंट पर है और मामले को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को ऐड करना, सरकारी वकील मालेगांव के शिशिर हीरे को स्पेशल अपॉइंट करना, ये सारे मामलात ऐसे हुए कि हम हाई कोर्ट तक गए, मगर जो रिलीफ मिलना चाहिए थी वैसी रिलीफ नहीं मिली। और ईद 2 दिन के बाद है। तमाम ही लोग, अभी जितने आरोपी अटक हुए, अब सभी लोगों का MCR हो चुका है, सब नासिक गए हैं। कहीं अब हमको नहीं लगता कि ईद की खुशियां वो अपने घर वालों के साथ मना सकेंगे। मैं मालेगांव शहरियान से यही कहूँगा कि अपनी ईद की खुशियों में जो लोग भी SIT और बांग्लादेशी झूठे प्रोपगंडे के नाम से कैद हैं, उन लोगों के घर वालों के साथ हमदर्दी का सलूक रखें, उनसे ईद मिले और उनके महल्ले वाले उनके साथ अपनाइयत का सलूक रखें। उनको ये एहसास हो कि उनके साथ मालेगांव शहर खड़ा है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनके साथ खड़ी है। क्योंकि ये वक्त जो है, ये वक्त हम सबको एक साथ खड़े होने का है, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि ईद की खुशी एक नई उम्मीद के साथ आएंगी। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की कोशिश है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल हो। चार्जशीट दाखिल होने के बाद सबके ऊपर अलग अलग जो भी इल्ज़ामात लगाए, सबके ऊपर क्लियर उनके चार्जेस आ जाएंगे, किसके ऊपर क्या है। उस हिसाब से हम बाद में सबकी बेल रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको अब ऐसा लगता है कि बेल का जो प्रोसेस है वो चार्जशीट के बाद ही हो पाएगा। वकील बेहतर उसमें आगे क्या करना है वो करने वाले हैं। मगर ईद जैसे वक्त में मालेगांव शहरियान जो देख रहे हैं कि मालेगांव शहर के साथ किस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है कि रमज़ान हो चला, ईद आ रही है, उसके बाद भी आज हमारे लोग, हमारे साथी, यहाँ तक के ख्वातीन जो 2 महीने से बंद है, आज एक खातून जो है वो नासिक सेंट्रल जेल रवाना हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़े दुख की बात है, हम सब के लिए बड़े दुख की बात है कि ईद जैसी खुशियों में मालेगांव की तारीख में पहली बार किसी झूठे इल्ज़ाम में मालेगांव शहर की ख्वातीन जेल गई है। ये भी हमें सोचना चाहिए और उनके लिए जो भी हो सकता है, हमदर्दी का ताल्लुक मालेगांव शहरियान को एक साथ खड़ा होना है। और ईद के बाद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी तय करेंगी कि कानूनी लड़ाई के साथ हमें जमहूरी रास्ता अपनाने की क्या ज़रूरत है और हमें क्या करना चाहिए। तो आपने खुद आर्गुमेंट किया है, क्या बात रखी और क्या रिजल्ट? आज अब्दुल तव्वाब और गजाला परवीन को छौनी पुलिस स्टेशन के PI ने हाजिर किया और वो फिर से 3 दिनों की पुलिस कस्टडी मांग रहे थे। हमने जो है अब्दुल तव्वाब की तरफ से आर्गूमेंट किया और कोर्ट को ये बताया कि जो 3 ग्राउंड मेंशन है रिमांड रिपोर्ट में फिर से PC पुलिस कस्टडी मांगने के लिए, तो ऑलरेडी वो सब ग्राउंड पिछली रिमांड रिपोर्ट में भी शामिल थे और अब्दुल तव्वाब के पुलिस कस्टडी रिमांड में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ केस में, इसके लिए उनको पुलिस कस्टडी नहीं दी जाती है। कोर्ट ने रिमांड रिपोर्ट देखने के बाद, आर्गूमेंट सुनने के बाद अब्दुल तव्वाब को जो है 9 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में लेने का हुक्म दिया है। अभी तक कितने लोगों पर FIR हुई है, कितनी गिरफ्तारी हुई है? CR नंबर 51 जो है उसमें अभी तक 21 आरोपी हुए हैं, जिसमें से 12 आरोपी अटक हुए और 9 आरोपी अभी भी फरार है।